एक बार फिर से आप सभी का एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आपके भारी कमेंट के बाद एक लड़का हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ये मॉडल पेपर सेंड किया है 2022 का। बोला सर आप इसे सॉल्व कर कर एक वीडियो बनाइए। तो आप लोगों के भारी कमेंट के बाद और एक लड़का ने ये जो है पीडीएफ इसका सेंड किया था, तो हमने कहा चलो ठीक है इसको भी सॉल्व कर देते हैं। जब हर पेपर्स का सलूशन कर रहे हैं तो एक पेपर तुम्हारा भी। तो यहाँ पर ये पूरा जीव विज्ञान 2022 का 348 जीव ने, ठीक है, कमल सोनकर जी ने इसको सेंड किया था और कहा सर इसे आप सॉल्व कराइए और चैनल पे अपलोड करिए। तो कमल जी ये आपके लिए अपलोड हो रहा है और आपके लिए बल्कि पूरे यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए ये है। और ये प्रीवियस ईयर पेपर्स का सलूशन है, ठीक है। उन्होंने ये सेंड किया और मैंने अपने प्रिंट आउट निकाला यहाँ पे और इसको पूरा सॉल्व करके इस कॉपी में, बोर्ड की कॉपी में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपने इंग्लिश हिंदी का वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। थंबनेल लगा हुआ है, वहाँ पर आप जाके अपने पढ़ाई को कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक करने में दोस्तों कुछ जाने वाला नहीं है। एक लाइक से मेरा जो एक तरीके से कह लीजिए मोटिवेशनल, यानी अगर आप एक बार लाइक करेंगे तो मोटिवेट होंगे और आपके लिए और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। यूपी बोर्ड से लेके सारे मॉडल पेपर्स प्रीवियस ईयर अनसाल पेपर का भी सलूशन किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहले ये देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें आपको बोर्ड की कॉपी, आपकी बोर्ड की कॉपी है, इसमें जीव विज्ञान का पूरा सलूशन किया गया है। देख रहे हैं ना, ये पूरा इस पेपर्स का सलूशन, ये पेपर्स जो है इस पेपर्स का सलूशन है। अब एक एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से डाउनलोड करके अपने पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं। सबसे पहले ये आपकी यूपी बोर्ड की कॉपी है, इसे कैसे भरना है। आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप यूपी बोर्ड की कॉपी कैसे भरें, क्योंकि आप 10th में प्रमोट हो गए थे और 12th में आपको कोई अनुभव नहीं है यूपी बोर्ड की कॉपी किस तरीके से भरना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरीके से पेपर मिलेगा। हालांकि ये इंग्लिश का है, ये आपका जीव विज्ञान का है, तो इसी को ले लेते हैं। पेपर आपका सफ़ेद भी हो सकता है इस तरीके से, ब्लू भी हो सकता है, 2 कलर, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से आपके जो रोल नंबर होंगे दोस्तों वो इतने अंक के होंगे, देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक की। तो इस रोल नंबर को कैसे लिखें इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे, पूरा सलूशन बताएंगे आपको। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए आपके सॉरी खांसी आ रही, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई मौसम के कारण, जो है खांसी आ रही दोस्तों। कोई बात नहीं, खांसी आ रही फिर भी आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए ये 10 अंक का रोल नंबर है, यहाँ पे एक इरेज कर दिए हैं, प्राइवेसी रखी चाहिए। किसी पिछले ईयर्स के बच्चों का है ये पेपर, दिव्या पटेल लड़की है उसका है। तो चलिए ये देखिए यूपी बोर्ड की कॉपी कैसे भरें। यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है दोस्तों, यहाँ पे आपको भरना है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। तो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक आपको ये भरना है, ये पूरा भरेंगे। यहाँ लिखेंगे 2 2 2 3 बार, फिर 6 2 1 6 2 1, फिर 8 6 7 8 8 6 7 8। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, ये अंकों में हो गया। अब शब्दों में कैसे लिखना है, तो दोस्तों शब्दों में देखो कैसे लिखोगे। यहाँ पे ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 2 अरब, 22 करोड़, 62 लाख, 18,678 नहीं लिखना है। इसको आपको लिखना है 2, फिर वही शब्द जब मिलते हैं तो डैश का प्रयोग करते हैं दोस्तों, 2 डैश 2, डाट मत लगाना,
फिर लिखा है 6, 6 लिख दो, फिर 2 है 2 लिख दो, फिर 1 है, फिर 6 है, फिर 1 के बाद 8 है 8 लिखेंगे, फिर यहाँ 6 है 6 लिखेंगे, फिर 7 है, फिर 8 है। ठीक है, उसके बाद देखिए विषय, विषय जो है जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान है तो यहाँ लिखेंगे जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। प्रश्न पत्र देखिए दोस्तों, प्रश्न पत्र क्या है ना, केवल एक ही प्रश्न पत्र होता है, तो यहां पर लिखेंगे केवल प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, अंकित संकेतांक में ये जो संकेतांक मोटी लाइन से लिखा है, कोष्टक में 2 वर्ड इंग्लिश के प्रयोग करते हैं, 248 GU, तो यहाँ पर बॉक्स में 248 GU। ओके, फिर परीक्षा का दिन, परीक्षा का दिन मान लेते हैं मंगलवार है, आपके एडमिट कार्ड में परीक्षा का दिन डेट सब लिखा होता है ना पाली, तो यहाँ पे मंगलवार लिखेंगे, मंगलवार। परीक्षा का तिथि मान लेते हैं 10 मार्च से चालू होगी आपकी परीक्षा 2023 में, और पाली हमेशा जानते हैं 2 बजे से होता है, तो द्वितीय पाली, द्वितीय पाली। ठीक है, फिर केंद्र का नाम, प्यारे बच्चों जिस केंद्र में आप परीक्षा दे रहे होंगे उस केंद्र का नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे होंगे वहाँ का नाम नहीं लिखना है, जहाँ पर आप परीक्षा दे रहे होंगे वहाँ पर इसका नाम लिख देना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं इस पेपर का सल्यूशन। ठीक है, तो अब पेपर्स का सल्यूशन आपको ऐसे पलटना है कॉपी, और इस पेज पे नहीं लिखना है, यहाँ से नए पेज से शुरुआत करनी है। और याद रखना दोस्तों, एक आपको और काम कर देना है, यहाँ पर आपको लास्ट में, ये शुरू में ना हर पेज पे PTO जरूर लिखना है, PTO, प्लीज टर्न ओवर, मतलब कृपया पन्ना को पलटिए। जैसे देखो पेपर्स में लिखा होता है PTO, मतलब पन्ना को पलटिए। देखो यहाँ भी PTO लिखा है, यहाँ भी इस पेज पर नहीं लिखना है PTO। ठीक है, केवल इसी को जिसको पलट रहे उसी का PTO, देखो PTO लिखा है ना, प्लीज टर्न ओवर, तो ऐसे आप कॉपी में भी PTO जरूर लिख देना ना, PTO हर पेज पर लिखना है आपको। और याद रखना दोस्तों स्वच्छ लिखना, और ये जो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डाला हुआ है इसको आपको स्केच से डालना है, मोटी लाइन। ठीक है, बढ़िया जेल से लिखेंगे तो और बढ़िया है, जेल से आप लिखिए, बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा। और शुद्धता का विशेष ध्यान दीजिए, हर पन्ने पे आपको ऐसे लिख देना है शुरुआत में, क्योंकि 15 मिनट पहले जब मिल जाएगा कॉपी तो कॉपी में ये काम जरूर कर लेना है। और एक चीज़ और आपको बता दें दोस्तों, आपको लाइन भी पारनी है। कहाँ कहाँ पे लाइन पारनी है, देखो यहाँ बाईं ओर लाइन पारनी है, 2 लाइन पतली पतली। ठीक, दाहिनी ओर नहीं लाइन पारनी है, याद रखना हमेशा बाईं ओर लाइन पारिए। यहाँ पे पारिए, यहाँ पे पार दिया तो यहाँ पे आपको लाइन नहीं पारनी है, यहाँ पे फिर दाहिने साइड नहीं लाइन पारनी है, हमेशा आपको बाएं साइड पारनी है लाइन, यहाँ बीच में जहाँ से कापियाँ मुड़ती हैं। ठीक है, अब देखिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे ये तो आपका पेपर रहा, अब इसका सल्यूशन आ जाते हैं। पूरा पेपर पढ़ने के बाद ही आप सल्यूशन करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका आप सल्यूशन बहुविकल्पी से चालू करते हैं। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। द्विनिषेचन का तात्पर्य, द्विनिषेचन का तात्पर्य क्या है दोस्तों, 2 नर युग्मकों का अंड कोशिका में संयोजन, या फिर एक नर युग्म का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीय केंद्र से संयोजन, तीसरा एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का सिंजिन कोशिका से संयोजन, इनमें से सभी। तो जो इसका का सही उत्तर है दोस्तों वो पहला नंबर है,
ये वाला 2 नर युग्मकों का अंड कोशिका से संयोजन। अब देखो आपको उत्तर पुस्तिका में आपको ऐसे लिखना है प्रश्न संख्या या प्रश्नोत्तर नंबर, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या लिखो चाहे प्रश्नोत्तर नंबर लिखो। 1 का क, यहाँ पर 1 का क कैसरा सही है पहला, यहाँ पर देखो ये पहला लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका पहला आंसर है। उसके बाद ख देख रहे हैं ना, ख नंबर जो दूसरा ऑप्शन है वो बीजांड ओवैल्यू का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे कहते हैं निभाग चलाजा कहते हैं, या नभिका हाइलम कहते हैं, या केंद्रक कहते हैं, या माइक्रोपाइल कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो नाभिक हाइलम ये इसका जो दूसरा नंबर ऑप्शन है ख का दूसरा, ख का कैसरा सही है, ये पहले का ख और यहाँ पे दूसरा सही है, ठीक है। चलिए अब ग में चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है किसमें होता है? कृषि में, चिकित्सा में, वैक्सीन बनाने में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देना दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है उपरोक्त इनमें से सभी, ठीक है। यानी इसका जो चौथा ऑप्शन है वो सही है। तो यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन हम लिख दिए, ठीक है। ये प्रश्नोत्तर नंबर 1 का क्या है? ग है। जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे आपको लिखना है, ठीक। फिर देखिए अगला है टीबी के टीके का नाम होता है PAS, पास, OPV, DPT या BCG। तो टीबी के टीके का नाम BCG होता है दोस्तों। ये चौथा ऑप्शन आपका पहले का घ का है, चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आ जाते हैं अगले प्रश्नोत्तर सेकंड में, ठीक है। प्रश्नोत्तर सेकंड का पूरा आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसके माध्यम से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर भी आप पूरी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए 2 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पे ये रहा आपका निश्चित उत्तरी प्रश्न, डिफिनिट आंसर टाइप क्वेश्चन। 1 नंबर के क्वेश्चन है यहाँ पे, पुष्प में दल का क्या कार्य होता है दोस्तों? तो देखिए दूसरे का क, आप यहाँ पे दूसरे का क यहाँ पे भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दूसरे का क में पुष्प के वाह्य दल, पुष्प के सबसे बाहरी भाग को वाह्य दल कहते हैं। यह पुष्प के आंतरिक भागों की रक्षा करता है जब वह कलिका अवस्था में होता है, ठीक। उसके बाद आपका ख है, वृषण की 2 प्रमुख कार्य लिखिए। दोस्तों वृषण की 2 प्रमुख कार्य क्या हैं? यहाँ पे देखिए ख नंबर का आंसर क्या है? मानव में 2 वृषण होते हैं जो शीर्ष के आधार के दाएं एवं बाएं एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। वृषण के नीचे एक थैली होती है जिसे अंडकोश कहा जाता है। तो ये रहा आपका वृषण के 2 प्रमुख कार्य, ठीक है। तो दोनों कार्य लिख दिए, आधे आधे नंबर का अगर एक लिखेंगे तो आधा ही नंबर मिलेगा। IUD का पूरा रूप क्या होता है? IUD ध्यान दीजिए दोस्तों, IUD गर्भाधारण को रोकने वाला एक उपकरण है। यह छोटा अक्सर T आकार का होता है जिसे महिला के गर्भाशय में डाला जाता है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया IUD। अब आ जाते हैं घ, डाउन सिंड्रोम। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे अगला घ नंबर है, डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आधा नंबर का आता है। डाउन सिंड्रोम अगर क्यों लिखेंगे क्या है आधा नंबर, टिप्पणी भी देंगे तो भी उसका आधा नंबर मिल जाए, तो कुल मिला के 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो डाउन सिंड्रोम जिसे डाइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है, यह आनुवंशिक विकार है जो क्रोमोसोम 21 की तीसरी प्रतिलिपि के सभी या किसी भी हिस्से की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। और यहाँ पर है, यह आमतौर पर शारीरिक विकास में देरी, विशेषता, चेहरे की विशेषताओं और हल्के से मध्यम बौद्धिक विकलांगता से संबंधित होते हैं, ठीक है। ये रहे। अब उसके बाद आ जाइए घ नंबर। घ नंबर में दोस्तों
प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक डीएनए में दो अंतर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है। प्रोकैरियोटिक एक तरफ यहाँ पर लिखा है, प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, यूकैरियोटिक में सेलुलोज की बनी होती है। फिर है यह अनुपस्थित होता है दोस्तों और यह उपस्थित होता है। ठीक है, अब देखिए आगे, अब आ जाते हैं तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो क्या है, जरा ध्यान देना। तीसरा प्रश्न आगे देखिए दोस्तों, 3 का क अति लघु उत्तरी, ये 2 नंबर के प्रश्न हैं। रेड डाटा बुक पर टिप्पणी लिखिए। तो रेड डाटा बुक पर टिप्पणी क्या होता है। रेड डेटा बुक पौधों, जानवरों, कवक और कुछ स्थानीय प्रजातियों की दुर्लभ है। ठीक है, लुप्त प्रायः प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करने के लिए IUCN द्वारा स्थापित दस्तावेज है जो किसी भी राज्य या देश के भीतर मौजूद होता है। ठीक है, अब देखिए इसका अगला नंबर, ये है 2 नंबर के। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए दोस्तों, मलेरिया रोग कैसे फैलता है, इसके रोकथाम के लिए उपयोग लिखिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करके मलेरिया पर बहुत नियंत्रण पाया जा सकता है। खड़े पानी में मच्छर अपना प्रजनन करते हैं। ऐसे खड़े पानी की जगहों को ढक कर रखना, सूखा देना, वहाँ बहा देना चाहिए या पानी की सतह पर तेल डाल देना चाहिए जिससे मच्छरों की लाख सांस न ले पाएँ। ठीक है, अब आगे देखिए ग नंबर, पेय पदार्थ तथा डबल रोटी बनाने में सूक्ष्मजीवी किस प्रकार हमारी मदद करते हैं। तो डबल रोटी बनाने के लिए मुख्यतः सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी का उपयोग किया जाता है दोस्तों। अब देखिए घ नंबर, तो घ नंबर अब थोड़ा फास्ट करते हैं, केवल आपको दिखाएंगे हम आंसर और आप उस प्रश्न का केवल टिक लगाना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। देखिए यहाँ पे है घ नंबर, पुनर्योगन डीएनए की क्या उपयोगिता है दोस्तों। तो पुनर्योगज डीएनए की उपयोगिता, डीएनए योगत तकनीकी कृत्रिम विधियों द्वारा नियंत्रित वातावरण में किसी भी सजीव के मूल डीएनए या सजीव के आणविक संगठन में परिवर्तन करने की विधि एवं प्रक्रियाओं को पुनर्योगन डीएनए तकनीक कहते हैं तथा इस प्रकार की निर्मित डीएनए को पुनर्योगन डीएनए भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे, अब बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बीटी कपास का जो संक्षिप्त टिप्पणी है, बीटी कपास जीवाणु की अविष प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली जीन को जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा निषेचित करके इसकी कीट प्रतिरोधी किस्म विकसित की गई है। बीटी किस्म का उपयोग करके प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए की फसल की कीटों से बचाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न चौथे की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों 3 नंबर के प्रश्न आ गए आपके पास। एक आवृत्त बीजी पौधों का प्रारूप बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ध्यान देना दोस्तों, ये रहा आपका ये चौथे का क नंबर है ना, क नंबर, बीजांड की संरचना एवं प्रारूप। आवृत्ति बीजी बीजांड लगभग अंडाकार संरचना होती है। बीजांड द्वार को छोड़कर बीजांड प्रायः चारों ओर से दोहरे अध्यावरण से घिरा होता है। कुछ पौधों में अध्यावरण एक परत से बना होता है। बीजांड का मुख्य भाग मृत्युदक से बना बीजांड काय होता है। ठीक है, अब आगे देखिए ख नंबर। दोस्तों ख नंबर का जो उत्तर है ये है, पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण समझाइए। तो ये रहा उसका उत्तर, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ाई करिए। अब आ जाते हैं ग नंबर। ठीक है, ख नंबर का एक छोटा सा और भाग है यहाँ पे, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए ग और घ में क्या पूछा है, प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का योगदान क्या है। तो ये है आरएनए का योगदान। ठीक, फिर घ नंबर में मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये देखिए, ये है उसका नामांकित चित्र, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे जरूर पढ़ना। अब देखिए जो पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, तो पांचवें प्रश्न की बात करें
तो आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। जरा ध्यान देना दोस्तों। 5वां प्रश्न ये है, जैव उर्वरक क्या है, कृत्रिम में इसका क्या उपयोग है। तो ये देखिए, ये 5वें का क, इसका आंसर ये है। ठीक, अब हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ज़्यादा समय ले लेता है, इसलिए आपको दिखा रहे हैं, आप पढ़ाई स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। ठीक, फिर देखिए ये है आपका ख नंबर, प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी लिखिए। तो ये प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी यहाँ तक है आंसर। ठीक, उसके बाद ग नंबर, जीन थेरेपी और एंजाइम थेरेपी को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर प्लाज्मिड जीवाणु में एक से इतना, यह है कोशिका या ऊतकों में प्रवेश अनुष्की 2 सामान्य जीन को व्यक्ति भ्रूण स्थानांतरित पहले 1990 4 साल एडीए एनिनोसिन डीएनोमेज है। ठीक है, ये ग नंबर का आंसर हो गया। अब देखिए घ का आंसर दोस्तों, घ का किन्हीं 2 कीटभक्षी पौधों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर ये वर्णन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। 6 नंबर प्रश्न, जैव विविधता की परिभाषा लिखिए, इसके संरक्षण की 2 विधियों। 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, ये है 6 नंबर का क। 6 नंबर का ख में क्या लिखना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वर्णन कीजिए। तो डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का उपयोग आपराधिक मामलों की गुत्थियां सुलझाने के लिए किया जाता है। इसके साथ मातृत्व, पितृत्व या व्यक्तिगत पहचान को निर्धारित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। वर्तमान में पहचान छुपाने के तरीकों में अगुण छापन सबसे बेहतर मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, अब चलिए ये रहा। अब देते हैं ग का आंसर जो है, ध्यान देना दोस्तों। ग क्या है, प्रश्न पढ़ लेते हैं। मानव स्वास्थ्य तथा रोगी पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पे देख रहे हैं ग का ये आंसर है। ठीक, और उसके बाद घ क्या है, घ में हमारा सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग का वर्णन कीजिए। सूक्ष्म जीव का उपयोग औद्योगिक उत्पादन जैसी लैक्टिक एसिड, एसिडिक एसिड तथा एल्कोहल उत्पन्न करने में किया जाता है। इस तरीके से इसका ये आंसर है। फिर आ जाते हैं दोस्तों 7वें प्रश्न की ओर। 7वें नंबर, मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र का नामांकित की सहायता से वर्णन कीजिए। तो ये है 7वां नंबर प्रश्न। ठीक, अब इसका चित्र बनाना है। ये है मादा, इसका चित्र यहाँ पे बन गया है। ओके, ये मादा प्रजनन है। ओके, इसका चित्र आपको 3 नंबर मिलेगा। उसके बाद 8वां नंबर प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न में मेंडल के प्रभावित का नियम एवं पृथक्करण का नियम समझाइए। तो यहाँ पर ये उसका 8वें का उत्तर है। इस तरीके से लास्ट प्रश्न आपको दिखा दें दोस्तों, जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण पर निबंध। ठीक है, ये देखिए, ये आपका जनसंख्या विस्फोट जन्म नियंत्रण पर निबंध है, जो कि आपका 5 नंबर का आता है। ठीक है, तो इस तरीके से, हालांकि ये कम लिखा गया है, आपको 2 पेज में लिखना है 5 नंबर का। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप पूरा लिखिए और अच्छा नंबर पाइए। तो दोस्तों यहाँ पर फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, तो आप जो है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारे दूसरे चैनल फिजिक्स मैथ लेक्चरर को भी जाके सब्सक्राइब करिए। वहाँ पर भी इस तरीके के सारे वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।